जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स के दृष्टि से। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? पॉलिटिक्स के दृष्टि से तो है ही, लेकिन संविधान के भी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्यों? क्योंकि इस जो मैं टॉपिक बताऊंगा इसमें आर्टिकल 142 और आर्टिकल 161 का यूज किया गया है, और किसके द्वारा क्यों किया गया है वो सारी बातें हम इसमें जानेंगे। लेकिन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ पहले वो सुन लीजिए क्या है वो टॉपिक। वो टॉपिक ये है कि राजीव गांधी को जिसने मारा था, मतलब दोषी जो था, उसको 31 साल के बाद रिहा कर दिया गया है, जिसका नाम A.G. पेराविलन है, पेरारीवलन है। ठीक है, इनको 31 साल के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कहानी था इनको जेल के पीछे डालने का, ये सारे चीज आज एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली में। 31 साल के बाद जो A.G. पेरारीवलन है इसको रिहा कर दिया गया है। फिर ऐसा क्या हुआ था जो कि इनको क्या जेल में डाल दिया गया था? देखिए, अब मैं यहाँ से आपको हिस्ट्री में ले चलता हूँ। हिस्ट्री जब मैं बताऊंगा तब आप प्रेजेंट में समझ जाएंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था। बात ऐसी है कि जो जिस प्रकार से श्रीलंका का अभी दशा देख रहे हैं ना आप, कि भुखमरी हर जगह चल रही है, GDP ग्रोथ नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह है, सरकारें गिर रही है, इसकी दशा हमेशा से यही रही है। यही वजह है कि जब ब्रिटिश सरकार इस पे हुकूमत करती थी उस समय श्रीलंका का नाम शिलोंग कहलाता था, और ये इक्वेटर के पास था, तो इसका एटमॉस्फेयर चाय और चीनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता था। तो वहाँ पे जो सिन्हले लोग जो थे वहाँ के मूल निवासी थे, उनसे ये ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। और तो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, जो कि अपने साउथ इंडियन है ना, जो कि तमिल लोग, खास करके तमिल लोग जो हैं उनको वहां ले गए, क्या बोलते हैं, व्यापार करने के लिए, कि वहां पे प्रोडक्शन करेंगे चीनी और चाय का, क्योंकि वहां पे इक्वेटर के नजदीक था और एटमॉस्फेयर भी सही था चीनी चाय का। वहां पे ले गए तमिल लोग को व्यापार करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए उनका। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ना, अपन सब में क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पड़ोसी से कोई अमेरिका जाता है या कोई लंदन जाता है या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने जाता है, तो अपने दिमाग में कुछ थॉट आते हैं। वो थॉट क्या आते हैं? ये थॉट आते हैं कि यार वो कितना पढ़ा लिखा हुआ, इसीलिए तो वो बम्बई लंदन चले गया, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गया, वो अमेरिका चले गया कमाने के लिए। ऐसे दिमाग में थॉट उठते ना। ठीक उसी प्रकार वहाँ के जो श्रीलंका के मूल निवासी जो थे सिंहले, उनके दिमाग में वही थॉट प्रोसेस आ गया कि ये जो तमिल लोग हैं ये हमारा सारा काम हड़प लेगा और ये यहाँ पे धीरे धीरे क्या कर लेगा, श्रीलंका पे कब्जा कर लेगा। तो यही थॉट प्रोसेस के साथ क्या हुआ, उन दो जो सिंहले लोग थे, तमिल लोग के लिए हीन भावना पैदा हो गई, जिसके कारण क्या हुई, तमिल लोग जो थे वहां पे बहुत ही कम मात्रा में थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के कारण वो कम मात्रा में तमिल भी बहुत ही प्रभावशाली थे श्रीलंका में। जब 1948 में, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कहानी क्या हुई आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ तक तो क्या हुई कि जब ब्रिटिश सरकार ने उस पर कब्जा की तो तमिल लोगों को वहाँ ले गए कि चाय और चीनी का उत्पादन करे। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे जाके मतलब किसान फार्मिंग करे। लेकिन वहाँ के जो सिन्हले मूल निवासी थे उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वहाँ कोई आए हम हमारे देश में और हमारा काम सारे चौपट कर दे। लेकिन कम मात्रा में थे तमिल, फिर भी उनको हीन भावना से देखते थे सिंहने लोग। हुआ यूं, जब 1948 में ब्रिटिश सरकार श्रीलंका को आज़ाद करके गई, तो तब जहाँ वहाँ के जो सिन्हले लोग थे उनके मन में आया कि ब्रिटिश सरकार जब यहाँ से चले गई तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए व्यापारी जो मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं, किसानी करते हैं, वो यहाँ क्यों रहेंगे, वो यहाँ नहीं रहेंगे, उनको भी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ, जब सिन्हले लोग ने उनके खिलाफ क्या कर दिया, लोकल श्रीलंका चाहते थे कि अंग्रेज चले गए तो
तमिल लोग भी चले जाए। तो इस हिसाब से क्या हुआ, वहां पे सिंहने लोग ने सिविल वॉर स्टार्ट कर दिया। सिविल वॉर स्टार्ट करने से क्या हुआ, तमिल को बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई। तो तमिल लोगों ने क्या किया, रिवेलियन ग्रुप का निर्माण किया। एक तरह से आतंकवादी हम उसको कह सकते हैं, एक तरह के से कह सकते हैं। मैं कह नहीं रहा हूं क्योंकि वो हमारे इंडियन लोग थे, सेंटिमेंट हमारे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो रिवेलियन मतलब आतंकवादी एक ग्रुप बना लिया। और यहाँ पर एक संगठन बना लिया LTT, जिसका नेता था प्रभाकर। ठीक है, असल में LTT जो संगठन बनाया गया था, जो तमिल लोगों के, जो वहां पे तमिल लोग जो थे उनके खिलाफ जो वहां पे सिविल वार चल रही थी, वो उन सब से निपटने के लिए एक LTT संगठन का निर्माण किया। वो संगठन इसलिए निर्माण किए ताकि वो भारत सरकार से मदद ले सके किस चीज का, कि हम मूल भारतीय यहाँ पे रहते हैं, आपके देश से यहाँ आए हुए हैं काम करने के लिए, और यहाँ के लोग हमें परेशान कर रहे हैं, इस हिसाब से आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार ने उसकी मदद नहीं की। LTT ग्रुप संगठन जो बनी थी, उनकी जो उपेक्षा थी भारत सरकार से, उन्होंने रद्द कर दी, बिल्कुल नहीं मानी। ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे गलती हुई, लेकिन इस गलती के पीछे क्या कारण थी? उसकी कारण थी कि राजीव गांधी को, मतलब उस समय की सरकार को लगती थी कि यदि मैं श्रीलंका के खिलाफ जाके अपने भारतीय मूल को वहां पे बचाता हूं, तो भविष्य में, आने वाले भविष्य में श्रीलंका हमारे दुश्मन हो जाएगा। अगर श्रीलंका हमारा दुश्मन होता है तो चाइना उसका मित्र हो जाएगा, चाइना मित्र हो जाएगा तो चाइना ऊपर भी हमें तंग करता है, नीचे भी तंग करेगा। इस चीज को देखते हुए इस तत्कालीन सरकार ने श्रीलंका में जा अपना सेना भेज दी, आर्मी भेज दी। आर्मी भेजने से क्या हुआ, वहां पे जो LTT संगठन थी, उस संगठन को वहां पे समाप्त कर दिया। ये विपरीत हो गया। जो LTT संगठन बनाई थी भारत सरकार से मदद मांगने के लिए, उसी भारत सरकार ने वहां पे जाके उस LTT संगठन को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिए, मतलब खत्म कर दिए। इस हिसाब से क्या हुआ, इस बात से लिट्टे नामक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गुस्से हुआ, और वहां पे उसी आतंकवादी ग्रुप से एक महिला ने अपने शरीर में बम फिट किए, और उस बम को राजीव गांधी के मिलने के बहाने गए और उस बम को वहीं पे ब्लास्ट कर दिया, जिसके कारण राजीव गांधी की एंड टाइम पे मृत्यु हो गई। ये पूरी कहानी थी आपका कि राजीव गांधी का क्यों मृत्यु हुआ, राजीव गांधी से क्यों रिलेटेड था लिट्टे, क्यों रिलेटेड था प्रभाकर, क्यों इस 31 साल जो इसने जो जेल में रहा AG पेरारीवलन, इनको क्यों रिहा किया गया। अब इसको समझते हैं कि इसको क्यों रिहा किया गया। तो सुनिए, हुआ यूं कि अब देखिए 21 जनवरी 2014 में जो पेरारीवलन की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दी गई। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 31 जनवरी, देखिए इससे पहले ये समझिए कि जो पेरारीवलन जो उम्र कैद हुई थी, इनको सजा हुई थी कि इनको उम्र कैद होगी, इनके द्वारा ही राजीव गांधी मारे गए। लेकिन उनका पेरारीवलन जो गिरफ्तार हुए थे, उनका कहना था कि मैं इसको ग्रुप में ले जा रहा था कि मैं उनको मारूंगा, लेकिन मेरा प्लानिंग किसी और ने पास कर दिया, इसलिए मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और वैसे भी जो तमिल लोग हैं, उनका अभी भी 21वीं सदी में भी, मतलब 2021 में 22 में भी उनका सेंटिमेंट इस जो 31 साल जो उम्र कैद काट चुका है, उसके प्रति सेंटिमेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है तमिल के खिलाफ, तमिल के लिए लड़ाई किया था, इसीलिए तमिल लोग उनको अभी भी पसंद करते हैं, और उनका क्या चाहते थे दिल से कि जमानत हो जाए, उनको कोई भी सजा ना हो, उन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया। इसीलिए 21 जनवरी 2014 में पेरारीवल को
पेरारिवल की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दी। उम्र कैद में बदलने से क्या हुई, अगस्त 2017 में पेरारिवल को बेल पर, पैरोल पर छोड़ दिया गया। और जो गवर्नर था, आर्टिकल 161, अब आते हैं आर्टिकल की पारी। आर्टिकल मैंने जो स्टार्ट में कहा था कि आर्टिकल का बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे रखता है। आर्टिकल 161 जो कि गवर्नर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सी एक पॉइंट है, उसको समझिए। मौत की सजा को उम्र कैद में, वो मौत की सजा को कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन मौत की सजा अगर उम्र कैद में तब्दील हो जाता है तो उस उम्र कैद की सजा को कौन माफ करेगा? उस राज्य का गवर्नर। जैसे हमारे राष्ट्र का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक राज्य में एक अध्यक्ष होता है उस राज्य को पूरा चलाने के लिए, जिसे गवर्नर कहते हैं। तो उस जो तमिल के गवर्नर थे, उन्होंने कोई एक्शन इस पे नहीं लिया। इसके कारण वो एक्शन किसके आधार पे लेते? आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग वो एक फैसला सुनाते कि ये जो पेरारिवल है, इनकी सजा को माफ कर दिया गया और इनको जेल से छोड़ दिया गया। लेकिन गवर्नर के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं ले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपका मैंने इंतजार किया लेकिन आप कोई भी फैसला नहीं सुना पाए, उसमें असमर्थ रहे, इसलिए हम आर्टिकल 142 का यूज करते हुए इस उम्र कैद जो पेरारिवल थे, इनको रिहा करते हैं जेल से हमेशा के लिए। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ये जानने के लिए कि आर्टिकल 161 और 142 क्या था। और ये पूरा का ब्रीफ हिस्ट्री था कि राजीव गांधी से रिलेटेड जो ये उम्र कैद पा रहे थे पेरारिवल, इनको क्यों छोड़ा गया और इनके सेंटिमेंट क्यों तमिल लोगों से जुड़ी हुई थी। ये पूरा आपका ब्रीफ हिस्ट्री था। आशा है कि आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको ये पता चल सके कि उस कैदी को क्यों माफ़ किया गया, राजीव गांधी की मृत्यु के पीछे क्या कारण रही और आर्टिकल 141 और 162 क्या थी। आज के लिए यहीं पे धन्यवाद।